मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इस केस में पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 2:2 का दोनों ही है। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे इसके कॉलम्स एंड इसके रोज जो हैं इक्वल हैं। तो पहले क्या होएगा कि दिस रो एंड दिस कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8, उसके बाद 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9, फिर 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 8 एंड देन 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9। ठीक है, तो पहले ये रो लेनी है, ये कॉलम लेनी है। 2 इंटू 6 3:8, फिर यही रो लेनी है, कॉलम चेंज कर देना है। 2:7 एंड 3:9, और फिर ये वाली रो लेनी है 4:6 एंड 5:8 प्लस बीच में आएगा। उसके बाद यही रो लेनी है, कॉलम चेंज हो जाएगी 4:7 प्लस 5:9। ठीक है, तो बाकी ये जो है प्लस माइनस बिल्कुल जैसे हम करते हैं सिंपल नॉर्मल प्लस एंड माइनस करने के बाद 36 41 64 एंड 73 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और भी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, और ये 3:3 की है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो हमारे पास बन के आएगी मैट्रिक्स, वो आएगी 2:3, जो बच जाते हैं उस डायमेंशन में बन के आती है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2:1 प्लस 0:3 प्लस 1:1। ठीक है, 2:1 0:3 1:1। ठीक है, अब सेकंड मेरे पास जो आएगा वो आएगा यही रो, कॉलम चेंज हो जाएगा 2:2 प्लस 0:2 प्लस 1:0। देखिए 2:2 0:2 1:0। ठीक है, थर्ड मेरे पास यही रो, लेकिन कॉलम को हम चेंज कर देंगे 5:2 प्लस 0:1 प्लस 1:4। ठीक है जी, अब रो चेंज होगी, रो के साथ साथ कॉलम्स को देखेंगे। 2:1 प्लस 4:3 प्लस 3:1, देन 2:2 प्लस 4:2 प्लस 3:0, देन 2:5 प्लस 4:1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मतलब रो लेके रो के साथ सारी कॉलम्स को एग्जॉस्ट करना है, फिर सेकंड रो लेके और सारी कॉलम्स को हमने एग्जॉस्ट करना है। अब देखिए ये जो क्या बनी 1 2 3 जो ये हैं कॉलम्स है, और ये 2 रोज हैं, यानी 2:3 की। मैंने आपसे कहा था कि 2:3 का डायमेंशन ही हमारे पास बनेगा, राइट। तो ये एक सिंपल सा जो है प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया? जैसे 2 प्लस 0 प्लस 1 मेरे पास आ गया, दैट इज 3। 4 प्लस 0 प्लस 1 मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद 10, ये तो 0 ही आ गया, प्लस 4 14। उसके बाद आ गया 2 प्लस 12 प्लस 3, दैट इज 2 प्लस 12 14 प्लस 3 17। उसके बाद 4 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 8 12। उसके बाद 10 प्लस 5 प्लस 12। ठीक है, 10 प्लस 4 10 प्लस 4 प्लस
12, तो ये आ गया हमारे पास 26, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई का रूल आ गया। नाउ देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली क्या है, नॉन क्यूमिटेटिव। नॉन क्यूमिटेटिव का मतलब ये है, आमतौर पे हम देखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ये जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन मैट्रिसेस में दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एसोसिएटिव लॉ, यस, ये जो है एप्लीकेबल होगा अगर पहले हम बी सी को ए के साथ कर रहे हैं या ए बी को सी के साथ कर रहे हैं तो हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी कर रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, यानी ए आई इन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। ये भी आई अपनी ही एक जो मैट्रिक्स होती है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होगी, यानी ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। सिमिलरली आई आई के केस में भी जो आपको पहले बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix A is called transpose of a matrix A and is denoted as A dash और AD। अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे पास एक जो है मैट्रिक्स है, ये है रोज और ये है कॉलम्स, ठीक है, 3:4 की है। अब ए डैश मेरे पास क्या बनेगा, ये जो रो है वो बन जाएगी कॉलम 2 3 4 -1, दिस रो बिकम्स कॉलम 3 5 7 9, अगेन 1 0 2 3। अब देखिए ये कैसे बन गई है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 होगी रोज, 1 2 3, 3 होगी कॉलम्स, 3:4 4:3 बन गई। जब इंटरचेंज कर देते हैं उसको बोल देते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका एक ये भी कर लेते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करना है, इस केस में सबसे पहले मैं ये लेती हूँ ए इंटू बी इंटू सी, पहले ले लेते हैं, ठीक है। ए बी के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 6 3 2 5 3 1। तो इसमें सिंपल 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 3 18 28, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 25 प्लस 6 मेरे पास कितना आ गया 31, 6 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 18 प्लस 9 मेरे पास कितना आ गया, सॉरी 6 2 का 12 प्लस 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 is to 3 9, 12 प्लस 9 मेरे पास आ गया 21, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 3 दैट इज 33, ठीक है। और ए बी सी लेना है मेरे को, तो आ जाएगा 28 30 21 यहाँ पे 31 33 इंटू 4 3 4 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कैसे करना है, अगेन वैसे ही 28 इंटू 4, ठीक है, प्लस 31 इंटू 4। अच्छा ये तो एक चीज़ और भी है, 2:2 2:2 2:2 की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। सो 28 इंटू 4 31 इंटू 4, उसके बाद 28 इंटू 3 प्लस 31 इंटू 1, उसके बाद 21 इंटू 4 प्लस 33 इंटू 4, देन 21 इंटू 3 प्लस 33 इंटू 1, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ एंड देन इसको इसके साथ एंड देन इसको इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 236 115 216 एंड 96।
अब हमें कहा गया कि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए बी सी का जो ट्रांसपोज है वो क्या बनेगा, इसका 2 3 6 1 1 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 1 6 इधर आ जाएगा, 96 जो है वो यहीं रह जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, सी का पहले ट्रांसपोज ले लें। सी का ट्रांसपोज आ गया 4 3 4 1, बी का ट्रांसपोज आ गया 2 5 3 1। देखिए ये जो रो है उसको मैंने कॉलम बना रही हूँ। ए का ट्रांसपोज आ गया 5 6 6 3, ठीक है, 5 6 6 3, राइट। तो इसका आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। सी पहले बी, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 4:2 प्लस 4:5, 4:3 प्लस 4:1, 3:2 प्लस 1:5, 3:3 प्लस 1:1, राइट। तो इसका आ जाएगा आपके पास 28 16 11 एंड 10। तो इसको आप इसके बाद करेंगे ए डैश के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज़ 5 6 6 3। तो इसको आप करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, राइट। सेम उसी तरीके से करके 236 216 115 96। तो ये आपके पास आएगा ए बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ए ट्रांसपोज, राइट। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में हमारे पास आता है ए डैश का डैश हो तो ए के बराबर आएगा, ए प्लस बी डैश हो तो अलग अलग से ए डैश प्लस बी डैश हो सकते हैं। अगर के कोई भी रियल नंबर है तो के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश हो जाएगा। अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में अभी भी हमने ए बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ए बी ए और ए, ये जो है वो रिवर्स ऑर्डर में इसके इक्वल होगा, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए आई जे और ए जे आई इक्वल हो सभी वैल्यूज ऑफ आई एंड जे के लिए, अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल है तो वो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए। जैसे मेरे पास ए है ये, ठीक है, अब मैं इसका ए डैश निकालती हूँ। दिस इज़ द रो, इसको मैंने कॉलम बना दिया, दिस इज़ द रो, कॉलम बना दीजिए, इसको रो है कॉलम बना दीजिए। अब देखिए ये तो इक्वल ही रह गई, ए डैश इज इक्वल टू ए ही रह गया, ठीक है, ट्रांसपोज में चेंज नहीं आया, ठीक है। तो उस केस को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर हो जाए, वहाँ पे हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। लेट्स हैव अ लुक फॉर द एग्जाम्पल। अब मेरे पास ये है, ये टेक द ट्रांसपोज 0HG, ठीक है जी, उसके बाद -H0F -G -F0, ठीक है। अब एक खूबसूरत बात यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगे वो 0 0 0 रहेंगे, ठीक है जी, ये 0 0 0 होंगे। अब ऊपर वाले जो प्लस में थे वो नीचे आ गए और नीचे वाले जो माइनस में थे वो ऊपर चले गए। तो ये अगर आप यहाँ से माइनस बाहर निकाल दें, ठीक है, माइनस बाहर निकाल के देखिए, 0HG -H0F -G -F0। अब देखिए ये बराबर में नहीं हो गए, यानी A जो है इज इक्वल टू माइनस ए डैश आ गया। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो मेरे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कोई खासा फर्क नहीं है। सिमेट्रिक जहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू ए हो, और स्क्यू सिमेट्रिक जहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश हो जाए,
तो वहाँ पे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ए डैश लिया वो किसके बराबर आ गया, ए डैश, ये माइनस बाहर आ गया, ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक while A minus A dash is skew symmetric where A denotes the transpose of A। ठीक है, उन्होंने हमसे क्या कहा है कि A प्लस A डैश प्रूफ कीजिए ये सिमेट्रिक है और प्रूफ कीजिए ये ए सिमेट्रिक है। तो क्या है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर A डैश इज इक्वल टू A है तो सिमेट्रिक है, तो इसका पूरे का पूरा हम ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। तो इसको तोड़ के देखते हैं तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो मेरे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यानी कि ये आपस में इक्वली तो आ गए, तो फिर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। सिंपल। अब ए माइनस ए डैश का लेके देखते हैं, तो ए डैश माइनस ए डैश का ए डैश, अब क्या आ गया मेरे पास, ए डैश माइनस ए, यानी कि माइनस बाहर निकलेगा तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस ए डैश। अब ये जो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, यही तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी एक को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। देखिए ए है मेरे पास, अब ए को मैं 1/2 इंटू 2a लिख सकती हूँ 1/2 2a को a प्लस लिख सकती हूँ 1/2 को a प्लस a डैश माइनस a डैश लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो a मेरे पास किसके बराबर आ गया, a प्लस a डैश बाय 2 प्लस a माइनस a डैश बाय 2। ठीक है, कुछ नहीं है, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2a को a प्लस a लिख लिया, a डैश को प्लस कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली कटाई करके देखोगे तो वो a ही है। देखिए ये कट कैंसिल हो जाएंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, a ही बच जाएगा। अब मेरे पास ये 2 आ गए है ना, तो अब मैं क्या करूं, इसको मान लेती हूँ P और इसको मान लेती हूँ Q। अगर ये सिमेट्रिक है तो P डैश इज इक्वल टू P, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। सिमेट्रिक हो गया ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब इसका ले लें हम, P डैश का A प्लस A डैश ओवर का डैश, मेरे पास क्या आ गया, 1/2 को बाहर ही निकाल लीजिए। ठीक है, A डैश प्लस A डैश का डैश 1/2 ट्रांसपोज, ये डैश जो है वो ट्रांसपोज है, तो ये उसी के बराबर आ गया, यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब Q का ले लेते हैं, ये तो P का लिया था, P का डैश, Q का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। Q का ट्रांसपोज A माइनस A डैश ओवर 2, 1/2 को बाहर निकाला, A का डैश माइनस A डैश का डैश, तो ये मेरे पास 1 माइनस 2 माइनस बाहर निकल आएगा, A माइनस A डैश बन जाएगा, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि A इज इक्वल टू P प्लस Q है, P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हर एक जो भी आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए लेकिन, तो वो हमेशा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का समेशन होगा।